अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने स्टेटस ऑफ वायरसेस के बारे में पढ़ना है कि वायरसेस क्या हैं, किस किंगडम में उन्हें रखा गया या नहीं रखा गया। लास्ट लेक्चर में हमने बाकी 3 किंगडम्स पढ़ के हमारे जो 5 किंगडम्स हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट किया था। तो अब एक टेबल दिया गया है 3.2 आपकी बुक के पेज नंबर 39 पे, पहले उसे देख लेते हैं। उसी से आपके जो 5 किंगडम्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे, फिर हम वायरसेस की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में बताया गया है कि सेल टाइप इसमें किस तरह के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। और हमने बात की थी उसके अलावा चाहे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप की बात की जा रही है। न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियर इन्वेलप हो तो प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और अगर न्यूक्लियर इन्वेलप ना हो तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रॉपर न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, इसलिए उनमें न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट है और बाकी तमाम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट सेल वाल का बताया गया है कि किस चीज़ से बनी हुई है। तो जो किंगडम मोनेरा में ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी सेल वाल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर नहीं बनती, जबकि प्लांट्स में जो आते हैं उनकी सेलुलोज से मिलकर बनती है। मोनेरा वालों की पॉलीसेक्राइड भी एक शुगर की टाइप है, अमाइनो एसिड्स वगैरह से मिलकर बनती है। जो प्रोटिस्टा की है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद होती है। फंजाई की काइटिन से मिलकर बनती है, हमने पीछे पढ़ा भी था। प्लांटी की सेलुलोज से, और एनिमल्स में सेल वाल वैसे ही नहीं होती। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका खुराक हासिल करने का तरीका बताया गया है। मोनेरा में हमारे पास दोनों तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफ भी और हेट्रोट्रॉफ भी। जबकि जब हमने प्रोटिस्टा की बात की थी तो हमने कहा था कुछ एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक शो करते हैं, कुछ प्लांट्स की। जो प्लांट्स की करैक्टरिस्टिक शो करते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुराक तैयार करते हैं। जो एनिमल की शो करते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। फंजाई हमने कहा था अब्जॉर्प्शन के थ्रू अपनी खुराक हासिल करते हैं और ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। प्लांट ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एनिमल्स हमने कहा था इंजेक्शन के थ्रू फूड को इनटेक करते हैं और वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफ्रेंशिएशन है वो की गई है मल्टी सेलुलरिटी, यानी कि मल्टी सेलुलर हैं या नहीं। तो किंगडम मोनेरा तो सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, उनमें मल्टी सेलुलर कोई भी नहीं है। प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था कि सिंपल मल्टी सेलुलर हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म, मोस्टली जो है मल्टी सेलुलर नहीं होते मगर सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। और जो हमारे पास फंजाई है ज़्यादातर मल्टी सेलुलर हैं, जबकि प्लांट और एनिमेलिया तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं, सारे के सारे उनमें ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। तो ये था, दोबारा से एक रिवीजन होगी आप लोगों की। अब हम आ जाते हैं वायरसेस पे। वायरसेस पे जाने से पहले साइंटिस्ट जो बिलीव करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास किंगडम मोनेरा वाले ऑर्गेनिज्म थे। हमारे पास किंगडम मोनेरा से एवोल्यूशन होते होते प्रोटिस्टा आया, ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन हुई। प्रोटिस्टा से फिर आगे फंजाई से आगे प्लांटी और फिर एनिमेलिया। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो लाइफ की एवोल्यूशन है वो भी इसी तरह से हुई। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे, बैक्टीरिया वगैरह, उनके अलावा कुछ भी नहीं था इस दुनिया में। और अब उनमें एवोल्यूशन होते होते मल्टी सेलुलर फॉर्म में वो मौजूद हैं। तो अब हम आ जाते हैं स्टेटस ऑफ वायरसेस के ऊपर। वायरसेस जो हैं इन्हें ना तो लिविंग समझा जाता है ना ही नॉन लिविंग समझा जाता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे हैं, बिल्कुल दरमियान में है। मतलब क्या है कि दोनों की करैक्टरिस्टिक शो करते हैं, लिविंग की भी और नॉन लिविंग की भी। इसलिए इनको ना तो लिविंग में आप कहने रखा जा सकता है ना ही नॉन लिविंग में। लिविंग की करैक्टरिस्टिक किस तरह से शो करते हैं, इनके अंदर डीएनए या फिर आरएनए मौजूद होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या हैं, जेनेटिक मटेरियल हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और फिर ऑफस्प्रिंग में आगे ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसका मतलब ये है जेनेटिक मटेरियल मौजूद होने का कि ये तो हमारे पास वायरसेस हैं, ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। जबकि नॉन लिविंग फॉर्म में ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब जिस तरह सोडियम क्लोराइड, नमक जो है NaCl का स्ट्रक्चर है उस तरह से। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होने का मतलब ये है ये आगे अपनी ग्रोथ या रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये नॉन लिविंग है। अब ये लिविंग की करैक्टरिस्टिक्स भी शो कर रहे हैं और नॉन लिविंग की करैक्टरिस्टिक्स भी शो कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कहा गया कि ये बॉर्डर लाइन पे हैं। इसके अलावा जो वायरसेस हैं ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर हैं,
ए सेलुलर का क्या मतलब है? ए का मतलब है नॉट अ सेल, सेल नहीं है इनके अंदर, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद नहीं है। ना ही यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब सेल्स ही मौजूद नहीं है। अब ये वायरसेस करते क्या हैं? ये डिजीज़ काज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, काज डिजीज़, बीमारियां फैलाते हैं। किस तरह की? अब सिंपल सी एग्जांपल ले लें, फ्लू वगैरह, आजकल कोविड-19 चल रहा है, वो भी एक वायरस की वजह से ही है। तो वायरसेस ना तो लिविंग में आते हैं ना ही नॉन लिविंग में, दोनों की करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं और ऑर्गेनिज्म में जो है डिजीज़ काज करते हैं। इसलिए ये किसी भी किंगडम में इन्हें नहीं रखा गया, 5 के 5 किंगडम में ये नहीं है। इसके अलावा ये ए सेलुलर पार्टिकल हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया कि इनके अंदर सेल नहीं होते। फिर इसी तरह वायरसेस की तरह के दो और ए सेलुलर पार्टिकल में के बारे में बताया गया है, प्रियॉन्स और विरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड विरॉइड्स। ये दोनों भी ए सेलुलर पार्टिकल हैं, इनमें सेल्स मौजूद नहीं होते। प्रियॉन्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, विरॉइड्स जो हैं ये आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। ये दोनों जो ए सेलुलर पार्टिकल हैं प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं, प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं, काज डिजीज़ इन प्लांट्स। प्रियॉन्स और विरॉइड्स भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। प्रियॉन्स प्रोटीन से मिलकर बनता है, विरॉइड्स आरएनए से मिलकर बनते हैं, और ये दोनों जो हमारे पास ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं ये प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं। हम एक दफ़ा दोबारा रिवीजन कर लेते हैं वायरस के बारे में कि बॉर्डर लाइन पे है लिविंग और नॉन लिविंग की। लिविंग कैसे हैं? इनके अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। नॉन लिविंग क्यों है? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं, फर्दर आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके अलावा वायरसेस ए सेलुलर हैं, सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होते, इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ काज करते हैं। इसके बाद हमने प्रियॉन्स और विरॉइड्स की बात की, वो भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। प्रियॉन्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और विरॉइड्स जो है वो आरएनए से मिलकर बनता है, और ये दोनों प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं। अब हम स्टेटस ऑफ वायरसेस को बुक से रीड करते हैं। वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग क्यों है? ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। इनकी क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उस वजह से इन्हें नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। एंड दे आर ए सेलुलर, उनके अंदर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि वायरसेस को नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है, तो आप ये दोनों बातें बताएंगे। फिर बताया गया येट शो सम करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टरिस्टिक शो करती हैं, जैसा कि इनमें डीएनए मौजूद होता है, आरएनए और डीएनए मौजूद होगा, और वो प्रोटीन कोड के अंदर, प्रोटीन के अंदर जो है उस प्रोटीन उसके गिर्द, जिस तरह आप कह लें रैप अराउंड हम उसे बोलते हैं, जिस तरह कोई भी अगर आप मार्केट से चीज़ लेते हैं बिस्किट वगैरह तो उसका रैपर उसके ऊपर लगा होता है, इसी तरह प्रोटीन जो होती है वो डीएनए और आरएनए के अराउंड रैप हुई होती है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल, लिविंग सेल में रिप्रोड्यूस होते हैं और काज नंबर ऑफ डिजीज़, और बहुत सारी डिजीज़ काज करते हैं। इन्हें ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि बॉर्डर लाइन पे, एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसीलिए ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं आते। इसके बाद प्रियॉन और विरॉइड्स का बताया गया, ये दोनों भी ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और ये भी 5 किंगडम सिस्टम में नहीं आते। अब प्रियॉन और विरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यूज के हवाले से है। उस प्रियॉन्स के बारे में बताया गया है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, ये प्रोटीन से मिलकर बनता है। विरॉइड्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए। सर्कुलर आरएनए का मतलब ये है कि वो आरएनए जिसकी कोई कवरिंग ना हो, कवरिंग के बगैर हो। बोथ दीज पार्टिकल काज इन्फेक्शियस डिजीज इन सर्टन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में ये दोनों जो हमारे पास ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं डिजीज़ काज करते हैं।